देखिए बेटा, यहाँ पे हम लोग यूकैरियोटिक सेल को पढ़ने जा रहे हैं और यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म को पढ़ रहे हैं। ध्यान देखिए आप, ठीक है। यहाँ लिख रखा है साइटोसोल, क्लियर। साइटोसोल में क्या लिख रखा है कि द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉलोड बाई, याद रखो बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ठीक बाद क्या दिखाई दे रहा है आपको, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ठीक बाद एक कोलाइडल ऑर्गेनिक फ्लूइड है, ठीक है। यानी किसी भी अगर यूकैरियोटिक सेल को आप देखोगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ठीक भीतर की ओर एक कोलाइडल सोल्यूशन होता है, ठीक है। कोलाइडल सोल्यूशन को जाके पढ़िएगा आप लोग, जिसे हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं या फिर इसे हम लोग साइटोसोल बोलते हैं, ठीक है। ये मैट्रिक्स या साइटोसोल, इसके बारे में जब पढ़ रहे हैं तो साइटोसोल होता क्या है। द साइटोसोल इज एक्वस पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, याद रखो बेटा। साइटोसोल्स, जहाँ नाम से ही सोल लगा हुआ है, सोल मीन्स सोल्यूशन, ठीक है। सोल मतलब सोल्यूशन। साइटोसोल जो है वो जलीय पोर्शन है, ठीक है। एक्वस सोल्यूशन है किसका, तो साइटोप्लाज्म का, ठीक है। द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर प्रोटोप्लाज्म, यानी प्रोटोप्लाज्म का वो भाग जो न्यूक्लियस से दूर है, ठीक है। न्यूक्लियस से दूर का भाग जो प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा है उसी को हम लोग साइटोसोल कहते हैं, हो गया। आगे लिखा हुआ है इट फिल्स ऑल, याद रखो बेटा। साइटोसोल जो है वो पूरा का पूरा कोशिका का पूरा भीतरी भाग कवर करता है। इट फिल्स ऑल स्पेस ऑफ सेल्स, ठीक ना। सेल के भीतरी सभी भागों को वो भर लेता है, हो गया। जिसे लिखा हुआ है मिलियो, इंटरनल मिलियो। साइटोसोल पर्टिकुलरली, याद रखो बेटा, साइटोसोल पर्टिकुलरली रिच इन डिफ्रेंशिएटिंग सेल एंड मेनी फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ सेल, ठीक है। यानी साइटोसोल जो है कोशिका की जितनी भी चीज़ें होती है, लिख रखा है साइटोसोल पर्टिकुलरली रिच इन डिफ्रेंशिएटिंग सेल्स, हो गया। डिफ्रेंशिएटिंग सेल्स एंड मेनी फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ सेल आर बिकॉज ऑफ दिस पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, याद रखो बेटा। जो कोशिकाएं विभेदित हो रही होती हैं, यानी जिन कोशिकाओं में परिवर्तन हो रहा होता है उन कोशिकाओं में साइटोसोल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। दूसरी चीज़, किसी भी कोशिका के जो फंडामेंटल गुण हैं वो साइटोसोल के द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं। आगे लिख रखा है क्या, द साइटोसोल सर्व टू डिजॉल्व, ठीक है, आर सस्पेंडेड ग्रेट वेराइटी ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंसर्न विद सेलुलर मेटाबॉलिज्म, याद रखो बेटा। साइटोसोल में वो सारी चीज़ें होती है, साइटोसोल में वो सारे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका संबंध कोशिका के मेटाबॉलिज्म से होता है, कोशिका के उपापचय से होता है। उपापचय पढ़े होगा आप लोग। मेटाबॉलिज्म में दो पोर्शन आता है, एक को बोलते हैं कैटाबॉलिज्म, दूसरे को बोलते हैं एनाबॉलिज्म। यानी कोशिका द्रव्य में कुछ ऐसी घटनाएं घटती है जिसमें मॉलिक्यूल्स टूट रहे होते हैं, ठीक है। जैसे ग्लूकोज का अणु टूट करके एनर्जी बनाता है तो वो एक कैटाबॉलिक एक्टिविटी है। बिल्कुल वैसे ही अमीनो अम्ल के अणु मिल करके प्रोटीन का निर्माण करते हैं, ये एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ है। इसका मतलब ये हुआ साइटोसोल में वो सारी चीज़ें घुली होती हैं, वो सारी चीज़ें डिजॉल्व होती हैं जो कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करवाएंगी या जिनके कारण कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ होगा। एग्जाम्पल दिया हुआ है ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज अगर टूटेगा तो कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़, और एमिनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स और दूसरे ऑर्गेनिज्म जो जुड़ेंगे तो एनाबॉलिक एक्टिविटी, यानी कैटाबॉलिक एनाबॉलिक को आप मिला देते हो तो बोलते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। लिखा हुआ एग्जाम्पल में क्या, तो एग्जाम्पल में लिखा हुआ है ग्लूकोज है, एमिनो एसिड्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स हैं, वाइटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, ऑक्सीजन और आयन। आर टाइप्स ऑफ सेल्स, याद रखो बेटा, आर टाइप्स ऑफ सेल्स साइटोसोल्स कंटेन सॉल्युबल प्रोटीन, याद रखो बेटा। चाहे कोई भी कोशिका रहे, प्लांट के सेल रहे या एनिमल सेल के रहे, इन आर टाइप्स ऑफ सेल्स साइटोसोल कंटेन सॉल्युबल प्रोटीन, उसमें घुलनशील प्रोटीन होता है, एंड एंजाइम्स विच फॉर्म 20-25% ऑफ टोटल प्रोटीन कंटेंट ऑफ सेल, याद रखो बेटा। जितना कोई भी साइटोप्लाज्म हो साइटोसोल हो किसी भी कोशिका का, उसके साइटोसोल में घुलनशील प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है, और एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कोशिका के टोटल प्रोटीन का 20 से 25% भाग बनाता है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है एमंग द इम्पॉर्टेंट सॉल्युबल एंजाइम प्रेजेंट इन मैट्रिक्स, एमंग द इम्पॉर्टेंट सॉल्युबल एंजाइम प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स आर दोज इन्वॉल्व इन ग्लाइकोलाइसिस एंड इन एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। याद रखो बेटा, ये बात किसका कर रहा है, ये बोल रहा है
कि साइटोप्लाज्म में एमंग द इम्पोर्टेंट सॉल्युबल एंजाइम, ठीक है, सारे सॉल्युबल एंजाइम के साथ साथ जो मैट्रिक्स में मौजूद हैं वो भाग लेते हैं। किस क्रिया में भाग लेते हैं? प्रेजेंट इन मैट्रिक्स आर इन्वॉल्व इन ग्लाइकोलाइसिस, वो ग्लाइकोलाइसिस की एक्टिविटी में भाग लेते हैं। बेटा हो गया, ग्लाइकोलाइसिस की एक्टिविटी में भाग लेते हैं। द एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, के साथ ही साथ वो प्रोटीन सिंथेसिस की एक्टिविटी में भी भाग लेते हैं। इन मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स, याद रखो बेटा, इन मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स साइटोसोल्स, इन मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स साइटोसोल डिफरेंशिएट इनटू फॉलोइंग टू पार्ट्स, ठीक है। अधिकांश कोशिकाओं में साइटोसोल दो भाग में बटा होता है। कौन कौन सा भाग में? एक्टोप्लाज्म या सेल कॉर्टेक्स बोलते हैं, और इंडोप्लाज्म। यहाँ लिखा हुआ है एक्टोप्लाज्म में, सेल कॉर्टेक्स में और इंडोप्लाज्म में, ठीक है। अब एक्टोप्लाज्म और इंडोप्लाज्म होता क्या है, ठीक है, लिखा हुआ है एक्टोप्लाज्म, ठीक है। एक्टोप्लाज्म और सेल कॉर्टेक्स इज पेरिफेरल लेयर ऑफ साइटोसोल। याद रखिए बेटा, एक्टोप्लाज्म जो है वो साइटोसोल का सबसे बाहरी भाग है जो सेल मेम्ब्रेन से लगा रहेगा, ठीक है। पेरिफेरल मतलब होता है बाहर बाहर। विच रिलेटिवली नॉन ग्रेनुलर विस्कस, जिसमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं, कणिकाएँ नहीं होते, और यह चिपचिपा साफ और कठोर भाग होता है। नॉन ग्रेनुलर विस्कस क्लियर एंड रिजिड। इंडोप्लाज्म, इंडोप्लाज्म क्या होता है? तो इंडोप्लाज्म इज द इनर पोर्शन ऑफ साइटोसोल विच इज ग्रेनुलर एंड लेस विस्कस। याद रखो बेटा, अगर इंडोप्लाज्म की बात करेंगे तो इसमें कणिकाएँ पाई जाती हैं, ग्लोब्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है। और ये साइटोप्लाज्म का भीतरी भाग होता है, साइटोसोल का भीतरी भाग होता है, इसमें कणिकाएँ, और ये विस्कस कम होता है, इसका गाढ़ापन इसमें कम होता है, ठीक है।